Welcome back again. I hope all are you doing very well. आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल एक्सेल टेक पर। और यदि आप नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज हम डिस्कस करेंगे डेटा वैलिडेशन के बारे में कि डेटा वैलिडेशन होता क्या है। तो डेटा वैलिडेशन जो है, अगर आपने कहीं ऑफिस वर्क आप कर रहे हैं, ऑफिस का कार्य है, तो उसमें कुछ डेटा वैलिडेशन में जैसे कि आपको कुछ इंटर करना है डेटा को, कोई सर्वे अगर करना है या फिर कोई एक्सेल एमआईएस आपको बनाना है और आप इंश्योर करते हैं कि आपका जो डेटा है वो इनकरेक्ट फिल ना हो। कोई भी अगर आप पर्सन को अपना डेटा बनाने के लिए देते हैं सीट को, तो डेटा वैलिडेशन में कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स को सेट करना होता है। एंड आप चाहे तो उसको टर्म एंड कंडीशन आप बोल सकते हैं। तो शुरू करते हैं, इसी को डेटा वैलिडेट करना बोलते हैं। और आगे आप इस वीडियो में देखेंगे पूरा, अगर वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा ईजिली बिल्कुल सिंपल वे में यहाँ पे समझ आ जाएगा। इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको समझने में यहाँ पर नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया सीरियल नंबर, तो सीरियल नंबर में अगर डेटा को आपको वैलिडेट करना है, सीरियल नंबर 1 2 आप चाहते हैं कितने नंबर तक आपको करना है, तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया कॉलम पर। सिंपल सा आप डेटा में जाना है, डेटा वाले टैब में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डेटा वैलिडेशन आ रहा है। डेटा वैलिडेशन पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो आ रहा है एनी वैल्यू, अभी यहाँ पे जो है एनी वैल्यू पर सिलेक्ट है, बट आपको यहाँ पे करना है होल नंबर। होल नंबर में बिटवीन में आप पूछा जा रहा है कि कितने नंबर से आपको कितने नंबर तक सिलेक्ट करना है। तो 01 से आप सिलेक्ट कर रहे हैं 500 तक, तो यहाँ पे मैंने 500 तक सिलेक्ट कर दिया है। इनपुट अगर मैसेज देना चाहते हैं तो आप मैसेज दे सकते हैं कि प्लीज़ फिल द नंबर बिटवीन 01 to 500। ओके, तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे आ गया, आपने जो इनपुट मैसेज दिया था कि हेलो प्लीज़ फिल द नंबर बिटवीन 0 to 500। तो जैसा कि अब आप यहाँ पे मेंशन करते हैं कोई भी 50 अगर मान लो यहाँ पे कर रहे हैं तो डेटा आपका ले लिया है। सीरियल नंबर में जैसे 01 है लिया, 2 है, इसी तरह आप बढ़ते जाएंगे। मान लीजिए 500 आपका 1 हो गया, तो यहाँ पे द वैल्यू यू एंटर्ड इज नॉट वैलिड, आप जो वैल्यू इंटर कर रहे हैं वो वैलिड नहीं है, इंटर नहीं होगा। 500 इज ओके, क्लियर। सेम थिंग मिस्टर मिसेस मिस, तो ये आपको टाइप करना ना हो और सेम डेटा आपका रहे एग्जैक्ट एक ही एक जैसा। तो आप इंटायर सेल, इंटायर कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद में आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में ये आपको पॉपअप यहाँ पर डेटा वैलिडेशन का दिखाई दे रहा है। सेटिंग में आप जैसे जाते हैं तो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है वैल्यू सिलेक्ट करने के लिए, तो आपको लिस्ट वाला वैल्यू सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप लिस्ट वाला सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर सोर्स का पूछा जा रहा है कि सोर्स, तो सोर्स के लिए फिर आपको ये यहाँ पे जो है मैंने बना के रखा है, तो ये पे इस पूरे मिस्टर से लेके मिसेस तक का डेटा को इंटर करेंगे, देन ओके। फिर आप आ जाएंगे अपने कॉलम में, तो यहाँ आप देख रहे हैं मिस्टर मिसेस, जो भी आप टाइप करना, मतलब आपको टाइप नहीं करना है। अगर आप विंडो अल्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपको विजुअल होगा, और आप माउस की सहायता से भी इस वाले एरो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे फर्स्ट नेम, जैसे कि आप विनोद नागर। फिर आ जाता है कि मेल फीमेल क्या रखना चाहते हैं आप, तो यहाँ पे फिर से आपको एंटायर सेल कॉलम पे क्लिक करना है। और मैंने यहाँ पहले से ही बना के रखा है मेल फीमेल में आप, या फिर OTH अदर भी कर सकते हैं थर्ड जेंडर के लिए।
तो फिर मैं गया वापस वैलिडेशन में, डेटा वैलिडेट एनी वैल्यू, फिर यहाँ पे लिस्ट सोर्स आपसे पूछा जा रहा है, तो सोर्स के लिए इंटर देन ओके। सिंपल है। कैटेगरी यहाँ पे पूछा जा रहा है, सेम डेटा वैलिडेट में जाना है, लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे, सोर्स को यहाँ पे आपने पहले से ही एक इंटर किया गया डेटा है, एक बार वन टाइम आपको ये करना है, उसके बाद में देन ओके करेंगे तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। जैसा भी आपने यहाँ पे किया है ये आपका यहाँ पे आ गया। अब मोबाइल नंबर में कई बार होता है कि कुछ कैंडिडेट या जो भी आपका एम्प्लॉई है, जो भी आपका वर्क कर रहे हैं, वो गलत रॉन्ग मोबाइल नंबर इंटर कर देते हैं, लाइक 9 डिजिट या फिर 9 से अबव, क्योंकि इंडिया में जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर 10 डिजिट के ही होते हैं। तो मैं यहाँ पे एक रूल्स को सेट करना चाह रहा हूँ कि जिसमें आप 9 से कम नहीं कर सकते हैं और 10 से ज़्यादा यहाँ पे नंबर इंटर नहीं कर सकते हैं। डेटा वैलिडेशन में आपको जाना है, फिर देन टेक्स्ट लेंथ यहाँ पे आ रहा है आपका एनी, इसमें एनी वैल्यू में आपको सिलेक्ट करना है टेक्स्ट लेंथ, फिर यहाँ पे आपने 10, फिर आपको 10 यहाँ पे सिलेक्ट करना है ओके। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, प्लीज फिल ओनली 10 डिजिट ओके। ये इनवैलिड डेटा का आपको यहाँ पे मैसेज दिखाई दे रहा है। रिट्राई करेंगे, 10 डिजिट किया, नंबर ले लिया है, 10 से आप 11 करेंगे फिर भी नहीं लेगा। यहाँ पे मैंने एक मैसेज भी दे रखा था, इनपुट मैसेज की इनवैलिड डेटा प्लीज फिल ओनली 10 डिजिट। हेल्प में करेंगे तो ये हेल्प वाला जो विंडो है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। कैंसिल करेंगे, सेम फिर आ जाता है यूआईडी जो होता है आधार नंबर जो है 12 डिजिट का होता है। डेटा वैलिडेट नंबर टेक्स्ट लेंथ बिटवीन 12 से 12 आपको रखना है यहाँ पे। तो 1 2 3 4 08987 3 4 5 ये यहाँ पे इस तरह से अगर आप इंटर करेंगे तो दिस वैल्यू यू इंटर्ड इज नॉट वैलिड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 ये आप इंटर करेंगे तो यहाँ पे आपका डेटा लिया है, बट इस तरह से हो जाता है डेटा। तो इस डेटा को ये जो है फॉर्मेट चेंज हो चुका है, इस तरह का एरर आ रहा है। तो सिंपल सा आपको जो है यहाँ पे जो है इसका फॉर्मेट सेल में आपको जाना है, फॉर्मेट करना होगा डेटा को। फॉर्मेट सेल में जाने के बाद में नंबर पे जाएंगे और 0 कर देंगे 2 की जगह, तो ये डेटा आपको पूरा फुल यहाँ पे दिखाई देगा। और डेट यहाँ पे जो दिया गया है, डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपके कैंडिडेट है जिसका आप डेटा बना रहे हैं उस कैंडिडेट का यहाँ पे डेटा दिया गया है कि बिटवीन होना चाहिए एज जो है 18 to 35, 18 के अबव और 35 से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे आप इंटर करेंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, डेट बिटवीन, तो स्टार्ट करेंगे 10/01/1987, इंटर करेंगे 01/2004 एंड ओके। इसी बीच में आपका डेट जो है यहाँ पे लेगा। अगर आप किसी की भी एंट्री करते हैं जो कि 2004 के बाद जिसका बर्थ है उसका डेटा यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। द वैल्यू इज इंटर नॉट वैलिड, और आपने दिया था 87, द वैल्यू यू एंटर्ड इज नॉट वैलिड, बिकॉज आपने एक रूल सेट किया है कि 18 से 35, 18 से 35 साल के बीच में ही आपका एज यहाँ पे होना चाहिए, एज ग्रुप। सेम फिर यहाँ पे स्टेट आ जाता है। स्टेट में जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया है कि मध्य प्रदेश,
अब मध्य प्रदेश के अंदर आप चाह रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं है कि किसी राजस्थान या किसी अदर स्टेट का यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आ जाए, तो उसके लिए भी आप डेटा को वैलिडेट कर सकते हैं। मैंने एक लिस्ट को पूरा बनाया है जिसमें कि पूरे मध्य प्रदेश के पूरे डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं। डेटा वैलिडेशन में आप जाएंगे, फिर आप लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे, फिर सोर्स पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही ये सोर्स पे आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप क्लिक करते हैं इस वाले बॉक्स में, तो इस तरह का विंडो आता है। फिर सोर्स को पूछा जाता है कि आप कहाँ से, तो ये मैंने अल्फ़ाबेटिकल मैंने A to Z करके रखा है डिस्ट्रिक्ट को। पूरे डिस्ट्रिक्ट को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया। तो अब यहाँ पे आपको बार बार जो है डिस्ट्रिक्ट को टाइप करने का ज़रूरत नहीं है। आप जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि किस तरह से आपको जो है डेटा को वैलिडेट करना है, वैलिडेशन करना है, ड्रॉप डाउन करना है, सेट। ये ड्रॉप डाउन इसको बोलते हैं कि मैंने ड्रॉप डाउन यहाँ पे लगा दिए गए हैं। जैसे मैंने कैटेगरी में यहाँ पे ड्रॉप डाउन सेट कर दिए हैं, और ड्रॉप डाउन को आप विदाउट एनी माउस की सहायता से अगर सिलेक्ट करना चाहते हैं तो अल्ट और विंडो का बटन प्रेस करके आप डाउन एरो करते हैं, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन शो हो जाते हैं। फिर आप जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं इंटर कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये कर रखा है। इसी तरह आप मेल फीमेल में भी कर सकते हैं, जहाँ पे भी वैलिडेशन लगा है, ड्रॉप डाउन जहाँ पे लगा है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है कॉन्सेप्ट कि डेटा को वैलिडेट कैसे किया जाता है, डेटा वैलिडेशन कैसे लगाया जाता है। और आपसे यही निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा है, और अपने दोस्तों और फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।